बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मानव का उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो चलिए पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। बच्चों, मैं सुफियान खान एक बार फिर से आपके साथ हूँ एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के हिस्से के साथ। और आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी मानव का उत्सर्जन तंत्र, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि एक्सक्रीशन या उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो बच्चों, आपको बताया था मैंने पिछले लेक्चर्स में कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जिनके ज़रिए बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस बनते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं रहते या जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, उसको हमारी बॉडी बाहर निकालती है। और ये अगर जो सब्सटेंस बने हैं हमारी बॉडी में रह जाएं तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल, हानिकारक हैं, नुकसानदेह हैं। तो कुदरत ने ये इंतज़ाम किया है कि हमारी बॉडी में जो भी अननेसेसरी चीज़ या हार्मफुल चीज़ पैदा होती है उसको बाहर निकालने का इंतज़ाम किया है। तो हमारी बॉडी से अननेसेसरी और हार्मफुल चीज़ों को निकालने के लिए जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अननेसेसरी एंड हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। अब जहाँ तक इंसानों की बात अगर हम करें तो इंसानों में सबसे अहम जो उत्सर्जन अंग है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो है बच्चों किडनी। अच्छा, यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि किडनी के अलावा हमारी स्किन भी एक उत्सर्जन अंग है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। वो कौन सा सब्सटेंस एक्सक्रीट करती है? हमारा पसीना, स्वेट। वो भी हमारी बॉडी में रह जाए तो हार्मफुल है, इसलिए हमारी स्किन स्वेट ग्लैंड के जरिए पसीना जो बाहर निकलता है वो भी एक तरह का एक्सक्रीशन है और हमारी स्किन भी एक तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बच्चों। तो क्लियर? चलिए अब देख लीजिए कि अर्थवर्म, जिसे हम केचुआ कहते हैं, उसमें किडनी के ही तरह एक ऑर्गन पाए जाते हैं जो केचुए में, अर्थवर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जिनको हम नेफ्रीडिया कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? नेफ्रीडिया कहते हैं। इनको करीब से आप देखें, ये जो नेफ्रीडिया है बच्चों, ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। आप देखें, ये है नेफ्रीडिया का डायग्राम। सिर्फ आप इसको देख लें, ये इससे फेमिलियर हो जाइए, क्योंकि जब चीज़ हमारी आंखें देख लेती हैं तो वो चीज़ हमारी दिमाग को आसानी से याद रहती है। तो इसलिए बस ये नेफ्रीडिया का डायग्राम आप देख लें। इसके अलावा सिलेबस में नेफ्रीडिया के बारे में हमारे और कुछ नहीं है। बस हमें इतना याद रखना है कि अर्थवर्म में जो उत्सर्जी अंग हैं, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो है नेफ्रीडिया। तो क्लियर? चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में, यानी मानव में उत्सर्जन कैसे होता है और उसका उत्सर्जन तंत्र कैसा है। तो बच्चों, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन की जहां तक हम बात करें तो जैसे कि बात हमारी हो चुकी है कि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ह्यूमन में किडनीज हैं, गुर्दे हैं, वृक्क हैं, प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन हैं। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको देखिए, ये है आपकी किडनी, एक लेफ्ट साइड में होती है और एक राइट साइड में किडनी होती है। अच्छा, ये जो आपको दिख रही है ब्लू कलर की एक ट्यूब और एक रेड कलर की ट्यूब, ये बच्चों ब्लू कलर की जो ट्यूब है, यह हमने आपको बताया था परसों के लेक्चर में, जिसमें हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। उसमें मैंने ये बताया था कि जो भी ब्लू कलर से दिखाया जाता है मतलब उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी इम्प्योर ब्लड है। तो यहाँ पर रीनल वेन है, रीनल वेन इम्प्योर ब्लड इसमें दिखाया गया है, और रीनल आर्टरी राइट साइड में है, इसमें प्योर ब्लड दिखाया गया है बच्चों। तो
अच्छा, ये हो गई हमारी किडनीज। और ये देखिए आप, दोनों साइड की किडनी से एक ट्यूब निकल रही है, एक ये और एक ये ट्यूब, इसको हम यूरेटर कहते हैं बच्चों, यूरेटर। और ये यूरेटर जो है बच्चों एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलते हैं जाके, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर या सिर्फ ब्लैडर के नाम से जानते हैं बच्चों। ये किडनीज जो है बेसिकली कुदरती फिल्टर हैं जो हमारी बॉडी में कुदरत ने लगाए हैं। इनका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, और ब्लड को फिल्टर करके ये फिल्टरेट निकालते हैं, जिसको हम यूरिन या मूत्र कहते हैं। और वो जो है आपका ब्लैडर में जमा हो जाता है, और फिर टाइम टू टाइम उसको जाकर एक्सक्रीट कर देते हैं, और जो ब्लैडर की ओपनिंग है वो यूरेथ्रा कहलाती है बच्चों। ये रहा आपका यूरेथ्रा। बच्चों ये किडनी के अंदर अच्छा, इसके अलावा जो यूरेटर आपको मैंने बताया, देखिए यहां पर भी यूरेटर को थोड़ा सा डिफाइन किया है, वही जो मैं आपको बता रहा था कि यूरेटर जो है लॉन्ग नैरो ट्यूब्स है जो कि बोथ साइड ऑफ किडनी से निकलती हैं, और जो यूरिन को ले जाती हैं किडनी से और नीचे की तरफ बढ़ती हैं, और बैग लाइक स्ट्रक्चर में जाके ओपन होती हैं, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, जो यूरिन को इकट्ठा करता है। यूरिनरी ब्लैडर बाहर, बॉडी के बाहर खुलता है एक ओपनिंग से, जिसको हम नैरो ओपनिंग से, जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। तो क्लियर? चलिए आगे देखते हैं बच्चों। हमारी किडनी यानी मनुष्य की जो किडनी होती है, जो वृक्क होता है, जो गुर्दे होते हैं, वो बहुत सारे स्मॉलर यूनिट से मिलकर बने होते हैं। उन स्मॉलर यूनिट को हम नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन में 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है बोमेन्स कैप्सूल, ये याद रखिएगा, इसको नोट कर लें कहीं पर। ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। और दूसरा हिस्सा होता है ग्लोमेरुलस, जो एक तरह का मास होता है वेजल्स का, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर गुच्छे की तरह रहता है। और एक होता है ट्यूब्यूल, जो कि आपकी बोमेन कैप्सूल के निचले हिस्से से निकलती है। क्लियर? चलिए देखते हैं इसको डायग्राम में। यहां देखिए, यह है पूरा नेफ्रॉन का, एक नेफ्रॉन का डायग्राम बच्चों। ये रहा आपका बोमेन्स कैप्सूल, ये जो है यू शेप आपको दिख रहा है, ये बोमेन्स कैप्सूल है। और इसके अंदर एक देखें जाल जैसा, ये है आपका ग्लोमेरुलस। ओके, अच्छा यहां पर आप गौर से देखें, थोड़ा इसको और करीब से देखते हैं। चलिए यहां देखिए, आपको दिखेगा। अच्छा ये देखिए, ये जो है, ये आपकी जो इंटरयोब्यूलर आर्टरी है, और ये जो है ब्लड लेकर आती है इम्प्योर। अच्छा यहां क्या होता है, इससे इम्प्योर ब्लड आता है। इम्प्योर ब्लड जहां ग्लोमेरुलस में पहुंचता है, ग्लोमेरुलस उसको छानता है, और छान कर फिल्ट्रेट यहां बोमेन्स कैप्सूल में गिरता है। और बोमेन्स कैप्सूल की ये है ट्यूब्यूल बच्चों। देखिए ये ट्यूब्यूल गई है पूरी, क्वाइल्ड जो आपको यहां पर ट्यूब दिख रही है, ये ट्यूब्यूल है। तो ये ट्यूब्यूल जो है इसको फिल्ट्रेट को लेकर जाती है, और ये फिल्ट्रेट जो देखिए, ये आपका इधर देखिए, ये कलेक्टिंग डक्ट है बच्चों। ये है कलेक्टिंग डक्ट, ये यूरिन को कलेक्ट करता है और इसको ले जाकर यूरिनरी ब्लैडर में छोड़ देता है बच्चों। तो ये रहा। अच्छा ये जो यू शेप के आप लटकदार स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, इसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है बच्चों। ठीक है, और ये लूप ऑफ हेनले भी कहा जाता है। अच्छा इसके अलावा आप देखें कि ये जो है, ये ब्लू कलर में जो आपको दिख रही है नलकी, ये आपकी है वेन, रीनल वेन। और तो बच्चों आपको ये समझ में आया डायग्राम? ये देखिए, ये रहा, फिर से एक बार सुन लीजिए, ये है आपका बोमेन्स कैप्सूल यू शेप का जो है, ये रहा, ये बोमेन्स कैप्सूल है आपका। और बोमेन्स कैप्सूल ये यू शेप का जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर ये जाल जैसा जो आपको दिख रहा है, ये है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ने यहाँ पर फिल्टर करके फिल्ट्रेट को नीचे छोड़ दिया, और यहाँ इधर से फिर आपका प्योर ब्लड आगे बढ़ जाता है। प्योर ब्लड आगे बढ़ जाता है, जो कि बॉडी में वापस कर दिया जाता है, और यहाँ से फिल्ट्रेट होता हुआ
यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में इस तरह से पहुंचता है और यूरिन कलेक्टिंग डक्ट उसको कलेक्ट करके जो आपके यूरिनरी ब्लेडर तक यूरेथ्रा में यूरेटर में पहुंचा देती है और यूरेटर उसको ले जाकर यूरिनरी ब्लेडर में छोड़ देते हैं बच्चों। तो इस तरह से हमारा खून साफ हो जाता है और उससे यूरिन अलग हो जाता है बच्चों। इस यूरिन में सबसे ज्यादा मात्रा यूरिया और यूरिक एसिड की होती है। क्लियर? तो आपको समझ आया होगा, उम्मीद करता हूं कि ये ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर और ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मानव का उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो आज ये जो आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर है बच्चों, ये आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे कल एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।